भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों को बताते हैं। दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनकर व पढ़कर जानते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़कर समझिए। कल रेखा का जन्मदिन था। वो बहुत प्रसन्न थी। उसकी कई सहेलियां आई थी। रेखा बार बार दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। रीना ने उससे पूछा, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? रेखा ने कहा, मैं अपने चाचा जी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि वे अवश्य आएंगे। पता नहीं क्या हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकर एक बड़ा पैकेट लेकर आया। उसके चाचा जी ने उसके लिए उपहार भेजा था। साथ में एक पत्र भी था। रेखा ने पत्र पढ़ा। चाचा जी ने लिखा था कि वे नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया है। रीना को बात कैसे पता चली? सुनकर। रेखा ने रीना को कैसे बताया? बोलकर। रेखा ने जानकारी कैसे प्राप्त की? पढ़कर। चाचा जी ने अपने न आने की जानकारी कैसे दी? लिखकर। भाषा वह साधन है जिसमें हम एक दूसरे की बातों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर जान जाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक रूप। अध्यापक कक्षा में बोलकर पाठ समझाते हैं। कक्षा में बैठे विद्यार्थी सुनकर पाठ समझते हैं। हमारे घर में मम्मी पापा हमसे बोलकर बातें करते हैं। हम उनकी बातों को सुनकर उत्तर देते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप। हम पत्र लिखकर भी अपनी बात दूसरों को बताते हैं। छपी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में छपे हुए समाचारों को पढ़ते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। हमारे देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली समझी जाती हैं। उन्हें अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। केरल में मलयालम बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। असम में असमिया बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। यह भी जाने, कुछ बातें संकेतों द्वारा भी समझाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे भूख लगने पर रोते हैं। चौराहे पर लगी लाल, हरी तथा पीली बत्तियां बसों, ट्रकों, कारों आदि को रुकने या चलने का संकेत देती है। रेलगाड़ी का गार्ड लाल हरी झंडी दिखाकर उसे रुकने या चलने का संकेत देता है। लेकिन सभी बातें संकेतों से नहीं समझाई जा सकती। अपने भाव या विचार दूसरों को बताने अथवा दूसरों के भाव या विचार जानने के लिए भाषा सीखनी ही पड़ती है। बोली। बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह या स्थान पर ही किया जाता है। जिस बोली का संबंध जिस स्थान से होता है वह वहीं तक सीमित होती है। बोली का प्रयोग सिर्फ बोलचाल के लिए ही किया जाता है। लेखन कार्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, गढ़वाली आदि बोलियां हैं। इनका प्रयोग केवल इनसे संबंधित क्षेत्रों में ही किया जाता है। लिपि। हर भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषाओं की लिपियां। हिंदी।
देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी। व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की सही जानकारी व्याकरण से होती है और भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने का ज्ञान भी व्याकरण से ही होता है। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण देखिए। यह मेरी थैला है। रामू चॉकलेट है खा रहा। रमा बहुत अच्छा गाना गाता है। ऊपर दिए गए वाक्य अशुद्ध है। इनके शुद्ध रूप नीचे देखिए। यह मेरा थैला है। रामू चॉकलेट खा रहा है। रमा बहुत अच्छा गाना गाती है। भाषा के नियमों की सही जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब हम जान गए अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना या प्रकट करना ही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा मौखिक, बोलकर, सुनकर, लिखित, पढ़कर, लिखकर। बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह पर ही किया जाता है। भाषा के लिखने के सही ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों को सही जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। थैंक यू।